आज हम पार्टीशन फंक्शन और मीन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स किसी भी सिस्टम को पूरी तरह से जानने में हमारी मदद करती है, क्योंकि ये जो मैक्रो स्टेट होती है किसी सिस्टम की, उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको रिलेट करती है उस सिस्टम की माइक्रो स्टेट के पैरामीटर्स के साथ। तो ये रिलेशंस हमारी मदद करते हैं उस सिस्टम को पूरी तरह से जानने के लिए। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स करती है। अब अगर हम किसी भी सिस्टम को ith स्टेट में पाए जाने की संभावना देखते हैं, सिस्टम जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी हीट रिजर्वायर के साथ, जिसका कि टेम्परेचर T है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Probability of finding the system in ith state when the system is in thermal equilibrium with a heat reservoir having temperature T. So it can be given as Pi will be equal to exponential minus beta times Ei divided by summation over I exponential minus beta times Ei. तो ith स्टेट में पाए जाने की जो संभावना है वो इक्वेशन 1 से हमें मिलती है, जिसमें डिनोमिनेटर आपको ये बता रहा है कि वो बोल्ट्जमैन फैक्टर का सम है ओवर ऑल द स्टेट्स। आप ये देख रहे हो, नीचे इसके जो डिनोमिनेटर है इसमें जो टर्म आ रही है वो आपने क्या लिखी है? समेशन ओवर आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स ई आई, और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स ई आई को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो इसका डिनोमिनेटर आपको बोल्ट्जमैन फैक्टर का सम बता रहा है सभी स्टेट्स के ऊपर, और इसको एक हम नए पैरामीटर से डिनोट करेंगे, और ये नया पैरामीटर ही कहलाता है पार्टीशन फंक्शन। सो द पार्टीशन फंक्शन z is given as summation over I exponential minus beta times ei। ये जो पार्टीशन फंक्शन है ये आपके सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्रो पैरामीटर्स आर रिलेटेड विद दिस पार्टीशन फंक्शन। जैसे कि किसी भी सिस्टम की हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, प्रेशर, एवरेज एनर्जी एटसेट्रा, ये जो भी मैक्रो पैरामीटर्स हैं उनको हम पार्टीशन फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए पार्टीशन फंक्शन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो आइए अब हम देखते हैं मीन एनर्जी अगर हमें किसी सिस्टम की निकालनी है तो वो हम z की फॉर्म में या पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो इसके लिए हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं किसी गैस का, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी हीट रिजर्वायर के साथ, जिसका कि टेम्परेचर T है। अब इस मॉलिक्यूल की किसी ith एनर्जी स्टेट में पाए जाने की संभावना क्या होगी? Pi इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स ई आई डिवाइडेड बाई समेशन ओवर आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स ई आई। अब इसमें हम ये मानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उनमें जो आपस में इंटरेक्शंस हैं वो नेग्लिजिबल हैं, और ये भी मानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है।
तो एवरेज एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की क्या होगी? एवरेज एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू समेशन ओवर आई पी आई टाइम्स ई आई। और अगर आप इक्वेशन 1 को यहाँ यूज कर लें, पी आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें, तो आपको इक्वेशन 2 मिलती है, समेशन ऑफ ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स ई आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस बीटा टाइम्स ई आई। और अभी अभी हमने जो ऊपर एक फंक्शन पढ़ा है, आप देख रहे हैं, उसकी टर्म्स में हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा? सो द एवरेज एनर्जी विल बी इक्वल टू -1/z पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू बीटा। ये हमें किस तरह से मिला है? अब आप ये देखिए, क्योंकि z क्या है आपका? z इज समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स ई आई। ये पार्टीशन फंक्शन है। अगर इस पार्टीशन फंक्शन का आप विद रेस्पेक्ट टू बीटा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल आप निकालेंगे तो वह क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल आप देखिए, z का विद रेस्पेक्ट टू बीटा, ये आपका होगा माइनस समेशन ऑफ ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स ई आई। अब z और ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z, अब आप इन दोनों की वैल्यूज की टर्म्स में आप देखिए इक्वेशन 2 में यूज करिए इनको, और आपको रिजल्ट क्या मिला? इक्वेशन 3 की फॉर्म में एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू -1/z पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू बीटा। तो यहां पर हमने पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में एवरेज एनर्जी को एक्सप्रेस कर दिया है। अब देखिए, क्योंकि एवरेज एनर्जी आपकी -1/z पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू बीटा है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हो माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बीटा ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ z। और अगर हम डिफरेंशियल टेम्परेचर की टर्म्स में लिखना चाहें तो ये बनेगा माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ z टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू बीटा। लेकिन हम ये जानते हैं कि बीटा क्या होता है? बीटा 1/kT के बराबर होता है। और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बीटा अगर टेम्परेचर के विद रेस्पेक्ट टू निकालोगे तो वो क्या बनता है? -1/kT²। तो इस पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वेशन 5 से लेकर के आप इक्वेशन 4 में रख दीजिए। तो एवरेज एनर्जी क्या मिली आपको? एवरेज एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स कम्स आउट टू बी kT² पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ z। तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज एनर्जी है वो हमें इक्वेशन 6 से भी मिलती है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टोटल एनर्जी पर मोल, तो वह भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आप इक्वेशन 6 से निकाल चुके हैं पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में और टेम्परेचर की टर्म्स में। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि टोटल एनर्जी पर मोल कितनी है आपके सिस्टम की, सो टोटल एनर्जी पर मोल निकालने के लिए क्या करेंगे आप एवरेज एनर्जी को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इफ वी मल्टीप्लाई द एवरेज एनर्जी विद एवोगैड्रो नंबर वी गेट टोटल एनर्जी पर मोल ऑफ द सिस्टम। और ये देखिए द टोटल एनर्जी पर मोल, अगर आप इसको E0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं then E0 will be equal to n times E bar, that is the average energy, और n यहाँ पर क्या है? n यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर है। तो अगर एवरेज एनर्जी की वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो टोटल एनर्जी पर मोल आपको मिलती है n टाइम्स kT² पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ z। तो यहाँ आप इसमें देख रहे हैं कि जो एनर्जी है वो पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में एक्सप्रेस की है।